कार आज हम बात करेंगे श्वासों पर ध्यान लगाने की एक सरल विधि की, जिसका नाम है 100 ब्रेथ मेडिटेशन टेक्निक। आपको ये ध्यान क्यों करना चाहिए? अगर आप बिगिनर हैं, अगर आप अभी सोच रहे हैं कि ध्यान ध्यान की शुरुआत करें और सोच रहे हैं कि ध्यान की शुरुआत कैसे करें, किस विधि से करें, किस मेथड से करें, या आप स्ट्रेस में हैं, तनाव में हैं, आप एंजाइटी से पीड़ित हैं, आपको नींद ना आने की समस्या है, आपको डिप्रेशन है, आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम रहती है, आपको गुस्सा बहुत आता है, आप ओवर थिंकिंग से पीड़ित हैं, आपका मूड स्विंग करता रहता है, या आप बेचैनी से पीड़ित हैं, तो इन सब चीज़ों को दूर करने के लिए आपको ये मेडिटेशन बहुत हेल्प करेगा। या आपको ऐसी कोई समस्या नहीं है, बल्कि आप अपनी कंसंट्रेशन पावर को इंप्रूव करना चाहते हैं, अपने फोकस को इंप्रूव करना चाहते हैं, अपनी पॉजिटिव एनर्जी को आप इंक्रीज करना चाहते हैं, या आप ध्यान में गहराई में जाना चाहते हैं, तो भी आपको इस वीडियो को देखने से, सुनने से और समझने से और इस पर प्रयोग करने से आपको बहुत लाभ होगा। खैर, सबसे पहले, इससे पहले कि हम ध्यान की शुरुआत करें, सबसे पहले आपको अपनी सांसों की कुछ विशेषता को समझना होगा। आपको मालूम है, परमात्मा ने जो हमारी उम्र है वो सालों में नहीं बल्कि सांसों में माप कर फिक्स की हुई है। यानी कि आपकी जो श्वास है, जो श्वास आप ले रहे हैं निरंतर, इसका एक निश्चित कोटा परमात्मा ने फिक्स किया हुआ है, हर व्यक्ति का अलग अलग। तो जिसका वो कोटा जब कंप्लीट हो जाता है तो उसके जीवन का अंत हो जाता है। यानी कि जितनी सांसें आपको परमात्मा ने दी हैं, वो सांसें जब पूरी हो जाएंगी तो हमारी मृत्यु हो जाती है। तो उन सांसों को आप जितना जल्दी खर्च कर देते हैं तो आपका जीवन उतना छोटा हो जाएगा, और जितना आप उस सांसों को देर से खर्च करेंगे उतना आपका जीवन बड़ा हो जाएगा, आपकी आयु में वृद्धि हो जाएगी। अब ये सांसें जल्दी खत्म कैसे हो जाती हैं? यदि हम टूटी फूटी, उथली और जल्दी जल्दी सांस लेते हैं, शैलो ब्रीदिंग करते हैं, तो हमारी सांसें जल्दी खत्म होती हैं। किंतु यदि हम संतुलित, धीमी, गहरी और ताल युक्त श्वास प्रश्वास अपने डेली लाइफ में लेते हैं तो हमारी आयु में वृद्धि होती है। इसे आप इस बात से समझें कि जो इंसान का जो नॉर्मल ब्रीदिंग रेट है वो है 15 ब्रेथ्स पर मिनट। यानी कि हर 1 मिनट में इंसान जो सामान्य श्वास अगर लेता है तो वो 15 श्वासें लेता है। यानी कि सांस को लेना और छोड़ना, ये एक सांस मानी जाती है। इस प्रकार जब आप 15 श्वास के चक्र को लेते हैं तो 1 मिनट के अंदर, तो ये नॉर्मल ब्रीदिंग रेट माना जाएगा। इसी प्रकार जब हम 15 ब्रेथ पर मिनट लेते हैं तो हमारी 1 घंटे में 900 ब्रेथ हो जाती है, और पूरे दिन के 24 घंटे में हमारी ये ब्रेथ 21,600 की गिनती पे पहुंच जाती है। तो इस प्रकार यदि आप 15 ब्रेथ पर मिनट लेते हैं तो आपकी आयु एवरेज 75 से 80 साल तक की रहती है। लेकिन अगर आप इसे थोड़ा और कम कर दें, यानी कि 10 ब्रेथ पर मिनट, हर 1 मिनट में यदि आप 10 श्वास लेते हैं अपनी डेली लाइफ में, तो आपकी आयु 100 साल के लगभग मानी जाएगी। अब जो ये पुअर ब्रीदिंग स्टाइल है, जो टूटी फूटी और तेज और उथली सांस, जो शैलो ब्रीदिंग हम लेते हैं, ये किसी खास कंडीशन के अंदर हमें लेने की आदत पड़ जाती है। कब? यदि आप बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं, यदि आप दुखी रहते हैं, रोते हैं, आपके अंदर बेचैनी बनी रहती है, आप स्ट्रेस में, तनाव में रहते हैं, और आप हर वक्त जल्दी में रहते हैं, जल्दबाजी में, भाग दौड़ में, ये कर लो वो कर लो, तो आपकी सांस तेज चलेगी। यानी कि अगर आप इस प्रकार की लाइफ पैटर्न में जी रहे हैं तो आप अपनी आयु को कम कर रहे हैं। और अगर इससे उल्टा हो जाए, यदि आप शांत रहते हैं, आप बहुत प्रेमपूर्ण रहते हैं और विश्रामपूर्ण रहते हैं, आप सुखी हैं, संतुष्ट हैं, तो आपकी श्वास शांत और धीमी चलेगी और आपकी आयु की वृद्धि होगी। इसके अलावा जब आप नींद में होते हैं, गहरी नींद में होते हैं, तब भी आपकी श्वास शांत और धीमी चलती है, और जब आप ध्यान में बैठते हैं, गहरे ध्यान में होते हैं, तब भी आपकी श्वास शांत और धीमी हो जाती है। तो श्वास, जब आपकी श्वास शांत और धीमी हो जाती है, तो ना केवल ये हमारे लाइफ स्पेल को बड़ा करती है, अपितु हमें ये बहुत से पॉजिटिव गुणों को भी वरदान के रूप में देती है। खैर, तो ऐसा हम क्या करें कि हमारी श्वास की गति
चेंज हो जाए तो उसका मार्ग है ध्यान, मेडिटेशन। और उसी उपलक्ष्य में अब हम इस मेडिटेशन को समझने की कोशिश करेंगे, 100 ब्रेथ मेडिटेशन। ये जो मेडिटेशन है, अगर आप इसकी रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी सांस की जो गति है धीरे धीरे वो 10 ब्रेथ पर मिनट आ जाएगी। और जब आपकी ये श्वास की गति इस मेडिटेशन में जब आप एक्सपर्ट हो जाएंगे, डेली लाइफ में जब आप इसका अभ्यास करने में अभ्यस्त हो जाएंगे, तो आपकी श्वास की गति 5 ब्रेथ पर मिनट तक भी आ सकती है। तो कैसे हम इसको कर सकते हैं, इसका सीक्रेट क्या है? इसका सीक्रेट है अवेयरनेस। जब हम जनरली हम क्या होता है, हम दिन में 20,000 बार सांस लेते हैं, छोड़ते हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं चलता कि कब हम सांस ले रहे हैं और कब छोड़ रहे हैं। यानी कि हमारी अवेयरनेस नहीं होती है हमारी श्वास के ऊपर। हमारी एक भी सांस अवेयरनेस के साथ हम नहीं लेते हैं, जिसकी वजह से हमारा अपनी सांसों के ऊपर कोई नियंत्रण नहीं होता है। वो सबकॉन्शियस लेवल पे, अनकॉन्शियस लेवल पे चलती रहती हैं। तो ऐसा आप क्या करें कि आप अपनी ब्रीदिंग पे अपनी अवेयरनेस को जमा पाएं, उसके लिए ये मेडिटेशन है। कैसे इसको करना है? आप इस मेडिटेशन का अभ्यास अपनी डेली लाइफ में जब भी आपको टाइम मिले, सुबह, शाम, रात, उस वक्त आप इसको कर सकते हैं। और अगर आप इसका एक आवृत्ति करते हैं तो मुश्किल से आपको 10 मिनट लगेंगे और आपका ये मेडिटेशन पूरा हो जाएगा। तो अगर आप दिन में 3 बार भी इसको कर लेते हैं, तो 10-10 मिनट के लिए 3 बार अगर आप इसे कर लेते हैं, तो आप देखेंगे कि आपकी डेली लाइफ में भी, जर्नल लाइफ में भी, आपके उठते फिरते चलते हुए भी आपकी श्वास की गति बदलनी शुरू हो जाएगी और आपकी श्वास की गति शांत और धीमी होनी शुरू हो जाएगी, जिसकी वजह से ना केवल आपकी आयु वृद्धि होगी, अपितु आपको बहुत से जो पॉजिटिव जो गुण हैं, आप शांत होने लग जाएंगे, प्रेमपूर्ण होने शुरू हो जाएंगे, आप विश्रामपूर्ण होने शुरू हो जाएंगे, आपके अंदर पॉजिटिविटी इंक्रीज होनी शुरू हो जाएगी, आप सुखी और संतुष्ट होना शुरू हो जाएंगे और आपकी नींद की क्वालिटी गहरी हो जाएगी और आपकी जितनी मेंटल प्रॉब्लम्स जो मैंने शुरू में आपको बताई हैं वो सब गायब हो जाएंगी। तो इस ध्यान के इतने लाभ हैं। कैसे इसको करना है अब वो हम समझते हैं। सबसे पहले आप आराम से किसी भी ध्यान पूर्वक मुद्रा में बैठ जाएं, आइस को बंद कर लें, कमर सीधी, गर्दन सीधी, और 2-3 मिनट के लिए अपने मन को शांत करें, अपने शरीर को शांत करें। जब आप बिल्कुल शांत होकर बैठ जाएं, तब आप अपना ध्यान अपने दोनों नाक के छिद्रों पर केंद्रित करें। और यहां पर जब आपकी श्वास अंदर आपके प्रवेश करती है और जब यहीं से आपकी श्वास बाहर निकलती है, उस सांस के अंदर आने और बाहर जाने के ऊपर अपने ध्यान को केंद्रित करके रखें। आपके नाक के दोनों नथुने, दोनों नोस्ट्रिल, जहां से आपकी श्वास जब अंदर जाती है तो वो थोड़ी सी आपको एनर्जेटिक फील होगी, क्योंकि अभी वो ताजी ताजी श्वास है। लेकिन जब वो श्वास बाहर निकलेगी तो वो थोड़ी सी आपको डेड फील होगी, क्योंकि वो सिर्फ कार्बन बाहर निकल रही है। तो आप अपना पूरा ध्यान अपने नाक के दोनों छिद्रों पे रखें और जब श्वास अंदर जाए तो श्वास के टच को फील करें, अंदर जाते हुए भी और बाहर आते हुए भी। अपना फोकल पॉइंट यही बना के रखें नाक के दोनों छिद्रों पर। अब आपने क्या करना है, जब आपकी श्वास अंदर जाए अब आप काउंटिंग करेंगे। कैसे? उल्टी उल्टी काउंटिंग करेंगे। जब आपकी श्वास अंदर जाए तो आपने मन ही मन बोलना है 100, और जब श्वास बाहर आए तो आपने मन ही मन बोलना है 99। फिर जब दोबारा से श्वास अंदर जाएगी तो आपने मन ही मन बोलना है 98। फिर जब श्वास बाहर आएगी तो आपने मन ही मन बोलना है 97। इस प्रकार आप लगातार काउंटिंग करते रहेंगे, हर अंदर आती और बाहर जाती श्वास के साथ, और 100 से शुरू करेंगे और उल्टा करते करते 0 तक आपने आना है। लेकिन क्या होगा, आपको जितना आसान लग रहा है उतना है नहीं। जैसे ही आप करना शुरू करेंगे, आप 96 तक पहुंचेंगे, 90 तक पहुंचेंगे, 85 तक पहुंचेंगे, तो आपका दिमाग कहीं और चला जाएगा और आप काउंट करना भूल जाएंगे। तो आपकी पनिशमेंट क्या है? अब आप फिर से दोबारा से 100 पर आएंगे और फिर से काउंटिंग शुरू करेंगे। अब हो सकता है दूसरी बारी में आप थोड़ा और प्रोग्रेस कर लें, लेकिन फिर आप 70 के करीब आके, 65 के करीब आके फिर आप भूल जाएं, तो फिर आपकी पनिशमेंट है कि आप दोबारा से 100 पे शुरू करें। इस प्रकार जब तक आप बिना भूले अपनी श्वासों की काउंटिंग को 0 तक ना पहुंच जाएं, आपने इसको करते रहना है। और लगभग 10 मिनट लगेंगे अगर आप
आपकी श्वास की गति नॉर्मल है, आप बहुत ज़्यादा तेज नहीं लेते हैं, 10 मिनट में आपका जीरो तक आप आ जाएंगे, क्योंकि बीच में आप 2 4 5 बार टूट भी जाएंगे और बार बार आपको प्रयास करना पड़ेगा। तो एक बार जब हो जाए, आपको लगे कि नहीं मैं अभी और बैठ सकता हूं, तो एक बार पास करने के बाद, जीरो पर पहुंचने के बाद आप दोबारा फिर से शुरू कर सकते हैं, दूसरी आवृत्ति भी कर सकते हैं। अगर आपके पास टाइम बहुत ज्यादा है तो आप इसको 3 4 5 बार भी रिपीट कर सकते हैं पूरे चक्र को, यानी कि 10 मिनट से लेकर 40 मिनट तक आप इसका अभ्यास एक बार में भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास ज्यादा समय नहीं है तो आप इसे जस्ट एक बार भी करेंगे, तब भी आपको इसका बहुत लाभ मिलेगा। और दूसरी चीज आपने ये याद रखनी है कि जब आप इस ध्यान को करेंगे तो आपने अपनी ब्रीदिंग रेट को किसी तरह से चेंज नहीं करना है, उसे नियंत्रित नहीं करना है, उसे छोटा बड़ा नहीं करना है। जैसी भी सांस चल रही है उसे चलने देना है, बस उस सांस के साथ आपने काउंटिंग को जोड़ देना है। तो धीरे 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 क्या होगा, आपकी श्वास की गति नियंत्रित होनी शुरू हो जाएगी, वो शांत और धीमी होनी शुरू हो जाएगी। श्वास की गति तेज या छोटी या पुअर स्टाइल ऑफ ब्रीदिंग होती तभी है जब हमारी उसके ऊपर अवेयरनेस नहीं होती है। लेकिन जब आप अपनी ब्रीदिंग पे अपनी अवेयरनेस लेके आएंगे तो ये शांत और धीमी होनी शुरू हो जाएगी, इसमें एक रिदम आना शुरू हो जाएगा, ये संगीतपूर्ण होनी शुरू हो जाएगी। तो जितना आपकी श्वास की गति जब इस प्रकार चेंज होनी शुरू हो जाएगी, तो पुअर ब्रीदिंग के कारण जो आपको दिक्कतें आ रही थी, टूटी फूटी सांस, तेज सांस लेने के कारण जो आपको प्रॉब्लम्स आ रही थी, वो प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ से गायब होनी शुरू हो जाएंगी और इसके जो बेनिफिट्स हैं वो आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। तो इस प्रकार आप लगातार इसका हर रोज अभ्यास करें और कम से कम 3 महीने तक तो करके देखें। अगर आप इसे 3 महीने तक खींच ले गए तो उसके बाद आप छोड़ नहीं पाएंगे, फिर आप इसको और लंबा करना शुरू कर देंगे और धीरे धीरे ये टेक्निक आपके जीवन का अंग ही बन जाएगी। तो मुझे उम्मीद है आपको मेरी इन सब बातों का अर्थ समझ में आया होगा। आप इसे प्रयोग करके देखें, आपको बहुत लाभ होगा। धन्यवाद।